में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। बहाना वो ये बना रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए हम बंकर बना रहे हैं। कुछ कम्युनिटी बंकर्स हैं जो पब्लिक के अंदर उन्होंने बनाए हैं, आबादियों के अंदर, लेकिन ज़्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वो बंकर्स बना रहे हैं और ये फ़ौजी नौइयत के दिफाई स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मज़ीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पर तैयार कर रहा है। भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज को तैनात कर रहा है। फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। जो मकामी क़यादत है वो ये बता रहे हैं कि हमने इस तरह की नकलो हरकत कश्मीर में उस वक्त देखी थी जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने वहाँ का खसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया था कश्मीर का। उस वक्त भारत ने इस तरह की हरकतें की थी और इस तरह फ़ौज आई थी, और वही सब कुछ हमें अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में होता हुआ। वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। भारत ने एक नई चीज़ डिसाइड की है कि वो शुमाली कश्मीर को लेकर उसको जोड़ेगा जो है वो लद्दाख के एरियाज़ के साथ, और लद्दाख रियासत लद्दाख बनाएगा, और फिर जम्मू के इलाके को जोड़ेगा जनूबी कश्मीर के साथ, और वहाँ जम्मू एक रियासत बनाएगा। यहाँ से मुझे बात का आगाज़ करना है कि क्या भारत को ये सब कुछ करने का मौका दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा, या पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज करेगा, थोड़ी देर धूप में खड़ा हो जाएगा और ये दावा करेगा कि हम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, या अमली तौर पे पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये 3-4 डेवलपमेंट भारत से रिपोर्ट हुई हैं और अब इनकी तस्दीक भी हो रही है। भारतीय मीडिया बाद चीज़ों पर चुप है। 2 नई रियासतें, रियासत लद्दाख और रियासत जम्मू में तकसीम करके लफ्ज़ कश्मीर को ख़त्म करने का भारत का प्लान है। तो सर, ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, या हमने क्या किया अब तक? इनमें सिवाय टाइम ज़ाया करने के और बयानात देने के और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटेजिक बातचीत करने का, और तो हमने कुछ नहीं किया। बात हम जैसे लोग जो इन्होंने ये देखे हुए हालात है, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर ओनस था कि जो स्टेटस को उसने पेश कर दिया था आपके पास एक फेट कंप्लीट 5 अगस्त 2019 को, उसको अंडू करने के लिए हमने यूएन में तकरीरें की, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, अच्छी बात है। दुनिया कश्मीरियों पे जुल्म होते देखती रही, बात थी, हो गई। हमने अब बताए ना कि मैं तो आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि चाहे हमारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए था वो कहाँ पर है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ने इसको लेके चलना था वो कहाँ पर है, और वो तो एक जगह पे छोड़ के अभी पिछले दिनों जो सिक्योरिटी सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, उसकी जो बातचीत के मुख्तलिफ जो अंदाज सामने आए हैं, हमने सिर्फ इस हद तक तो उनका साथ दिया है कि ठीक है, कश्मीर के हम ये कर देंगे तो कश्मीर का वो कर देंगे। कश्मीर के लिए पहले दिन से अगर किसी को कोई शक था तो दूर हो जाना चाहिए था हमारे लिए। कश्मीर एज ए पीस ऑफ लैंड भारत चाहता है, और वो सिर्फ, मुझे तो जिस हद तक ये यकीन है कि मैं इस वक्त हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस हद तक यकीन है कि भारत ना सिर्फ ये इस यहाँ पे कश्मीर को ख़त्म करने के दर पे है, जिस तरीके से फ़लस्तीन में किया जा रहा है इज़राइल के ज़रिए। दूसरी चीज़ है कि इसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप भी है। उसके बाद एक नहीं 2-3-4 स्टेप्स हैं उसके बाद। उसके लिए कोई पेशबंदी आपने की है कि बल्तिस्तान में कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्या हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस तकसीम को इस वक्त मान लेंगे और फिर भारत इससे आगे चलेगा? क्योंकि भारत ने यार रुकना नहीं है। दुनिया में 2 रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ से अफगानिस्तान को, कि आप अफगानियों की ज़मीन है, ये सारी फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें। अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ जो मर्जी जो करना चाहें करें। हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए? हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको। और अमेरिका का निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, पाकिस्तान को सेटल होने नहीं देगा, और कौन उसको अनसेटल रखेगा पाकिस्तान? मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसीज बना रहा है, कहाँ पे बन रही है, और क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, आई एम श्योर जो
बैठे हुए हैं पॉलिसी साज, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। यस, अमन, कोई अमन के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कहता कि अपने मुल्क मुझे को सर देखिए, एक आम आदमी के तौर पे आप वैसे ही सोचें, थोड़ा सा भी आपका दिमाग है तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के। यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो 2 रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पे एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं? सवाए वजारते खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिज़ाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे, आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि ये बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है। आपने बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है। वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज़ कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने, लफ्ज़ कश्मीर वो कह रहा है, ये कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल है उसके अंदर, उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया है। लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल का आ जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये 2 ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये करना। लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम भी चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे। जी ने हमें दोनों कोरियाज और दोनों जर्मनी बर्लिन का सबक सिखाया है कि जो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे और जो वेस्ट बर्लिन को सपोर्ट किया, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना खूबसूरत कर दिया उस इलाके को कि विंडो बना दिया कि दूसरा इलाका इधर आने को तैयार था। हमने क्या किया? हमने आज तक क्या अपने कश्मीर को एक विंडो बनाया है ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी? फिर हम क्लेम करेंगे ना सर अपने हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं है, हम उधर क्या बनाएं सर? देखें तो यही इश्यूज है ना कि जब आप कमजोर हैं तो दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी, कितने भी सही हो आप। फिलिस्तीनियों का हाल भी यही है सर। जब आप मैं एक चीज देखें, मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं, हमारा मौक़िफ़ ठीक है, दुनिया मानती है कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादे देती, दुनिया मानती है। ऐसे ही मानती है जैसे दुनिया अजरबैजान के मामले में काराबाग के मामले को मानती थी, उससे मिलता जुलता ही हमारा मामला है। मसला सिर्फ ये है कि हम इनिशिएट नहीं कर पा रहे। क्या दुनिया पागल है कि पाकिस्तान और इंडिया को जंग करने देगी? 4 दिन कोई आपको जंग नहीं करने देगा। दुनिया ने इसराइल को और फलस्तीन को जंग नहीं करने दी, जहां मैच ही कोई नहीं था, तो दुनिया पाकिस्तान को और इंडिया को जंग करने देगी? मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह अगर हो कभी तो दुनिया में लड़ने तो नहीं देगी, लेकिन यह मसला हल हो जाएगा। थोड़ा हौसला करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। आप यूं बैठ के जो कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है ये होते देख, उसके बाद जो अगले स्टेप्स है उसकी हमने बात कर चुके हैं उसके बारे में। और एक देखिए बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया हुआ है कि ये इसी कश्मीर के साथ क्योंकि हम जंग करते हैं इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ पे बैठी। मुझे बताइए कि आपकी जो नेशनलाइजेशन थी वो कश्मीर की वजह से हुई थी, IPPs कश्मीर की वजह से आए थे। ये जो पिछले दिनों जो हमारे सीपैक के साथ कर गई है पिछली गवर्नमेंट, वो बात नहीं करी है, हुकूमत अल्लाह उसको खुश रखे, बात नहीं करे उसके जो कोल फायर प्रोजेक्ट के साथ, ये कौन कर गया? ये कश्मीर की वजह से हो गया। अब ये एग्रीकल्चर तबाह हो गई, कश्मीर की वजह से हो गई है। देखिए आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लीडर आपके करप्ट हैं, पैसे सारे बाहर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारा कुछ कश्मीर की वजह से हो रहा है। मैं यही तो मैं अर्ज करूँ ना, पहले आप इस कर को जरूर ठीक कीजिए, लेकिन ये सारे का इल्जाम कश्मीर पे क्यों धर रहे हैं हम लोग? हम अपना क्यों तस्लीम नहीं कर रहे कि हमने कभी इस मसले पे सीरियस रहे नहीं? ओके फाइन,
हमने 65 में हमारे साथ हुआ, फाइन, अच्छा हुआ बुरा हुआ, 71 में हमारे साथ हुआ, अच्छा। आप मुझे बताइए कि मेरे घर में या जिस घर को मैं तस्लीम करता हूं, जो मैं क्लेम करता हूं उसको, उसके आके दुनिया टुकड़े बकरे करते रहे, मैं चुप करके बैठा रहूं, उसको देखता रहूं उसको, या तो क्लेम करना या तो सर खुल के हमें बता देना कि अब हमने क्या सोचना है आइंदा। यानी 70 साल से 73 साल से हम कश्मीर की आस लगा के बैठे हुए हैं, हमारे दादे परदादे लोगों के फौत हो गए, 2-2 नस्लें खत्म हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब या तो इंतजार लोगों का खत्म करें, उनकी उलझन तो खत्म करें कम से कम, वही तो मैं कह रहा हूं, अपना माशर जुलूम का निसाब ही बदल लें फिर। नो क्लेम कह दें कि वी हैव नो क्लेम्स, फाइन, जो करना है करें आप उसको, नंबर 1। नंबर 2, आप उनको बोलें जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में या इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हमने डिक्लेयर करके बहुत क्लेम कर लिया था कि भाई आप जो कर सकते हैं करें, सॉरी वी हैव नथिंग टू डू विद यू, ना कर सकते हम बैठ जाएं, यहाँ पे बैठे रहे उसके ऊपर, शहजाद के आदमी पर ठीक है बात करें, हम टेबल पे लेकर क्या जाएंगे। बात तो 62 में अमेरिका ने आपको एक जो लॉलीपॉप दिया था कि आप बंदे बन जाए, हम बंदे बन गए। उसके बाद 6 राउंड्स हुए थे टॉक्स के, भुट्टो के, स्वर्ण सिंह के, कहां पहुंचे हम लोग उसमें। आज बात करने चले जाए आप, किसके साथ बात करेंगे, आपके पास बात करने के लिए ताकत क्या है आपके पास? सर वो जो बात करने का आपको झांसा दे रहा है, उसने बात करने के चक्कर में लगा के ये सारे बंकर बना लिए हैं। भारत ने शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। शिमला एग्रीमेंट बड़ा वाज़ेह है कि इस मसले का हल, जो कोई दोनों में से कोई ताकत कश्मीर का स्टेटस को चेंज नहीं करेगी, जो सुगत था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। हम आराम से बैठे हुए, हमें अभी लोग कह रहे हैं शिमला एग्रीमेंट के तहत बात कीजिए। किससे बात करें, कौन बात कराएगा, कौन इस बात को मनवाएगा? बात वो तो इंडिया तो कहता है तीसरा फ्रीक ही कोई नहीं है, वो जब मर्जी आपको कहेगा जी ना मैं नहीं बात करता, तो फिर आप किधर जाएंगे? अब फ्रीक से उसमें एक रह गया, कश्मीरी।